सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के जो आदेश है उस आदेश पर चर्चा करेंगे। और इस वर्ष जो विश्व हाथ धुलाई दिवस है उसको सभी के लिए स्वच्छ हाथ अर्थात हैंड हाइजीन फॉर ऑल थीम पर इस वर्ष यह हाथ धुलाई दिवस मनाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश को आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि किस तरह से हमको इस दिवस को मनाना है और सभी लोगों के लिए स्वच्छ हाथ। और साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्तमान में कोविड-19 महामारी की वजह से जो संक्रमण फैल रहा है, इस संक्रमण की रोकथाम में यह जो हाथ धुलाई दिवस है यह काफी कारगर साबित होगा और इसीलिए इसको सभी के लिए स्वच्छ हाथ थीम पर मनाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखकर रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। 15 अक्टूबर 2020 विश्व हाथ धुलाई दिवस, सभी के लिए स्वच्छ हाथ, हैंड हाइजीन फॉर ऑल, ये थीम है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको मैंने संक्षेप में यहाँ पर लिख के रख लिया है। देखिएगा, सबसे पहली बात, इस वर्ष सभी के लिए स्वच्छ हाथ थीम रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सभी के लिए स्वच्छ हाथ थीम की तर्ज पर हमको इस हाथ धुलाई दिवस को मनाना है। साथियों, हाथ धुलने से न केवल कोविड-19 महामारी से हम बचे रहेंगे, अपितु जो अन्य बीमारियां जो हाथ की गंदगी की वजह से होती हैं तो उनसे भी बचा जा सकेगा और हमारे विद्यार्थी स्वच्छता के बारे में भी जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, शालाओं में हाथ धुलाई इकाई हैंड सैनिटाइजेशन की उपलब्धता बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु आवश्यक है। शाला में स्वच्छ हाथों की संस्कृति बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर एसएमसी, शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक एवं विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका शाला के दैनिक क्रियाकलापों में आवश्यक है। साथियों, विद्यार्थियों में स्वच्छता की जो आदतें हैं वो विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हम बच्चों को इससे संबंधित जानकारियां प्रदान करें। जैसा कि इस बिंदु में बताया गया है कि शालाओं में हाथ धुलाई इकाई हैंड सैनिटाइजेशन की उपलब्धता बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु आवश्यक है। अर्थात विद्यालय में बच्चों के हाथ धोने के लिए जो यूनिट, जो इकाई की स्थापना करना है वो, और हैंड सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है वो अनिवार्य है, जिससे कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हो सके। शाला में स्वच्छ हाथों की संस्कृति बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर एसएमसी, शिक्षक, प्रधान पाठक और छात्रों की सक्रिय भूमिका अति आवश्यक है। अगला बिंदु है, शाला प्रारंभ होने के उपरांत शालाओं में प्रतिदिन की दिनचर्या में यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को साबुन से हाथ धोने के मुख्य चरणों को सिखाया जाना चाहिए। साथियों, इस बिंदु में जो जानकारी दी गई है उस आधार पे जब हमारी शाला प्रारंभ होती है, वर्तमान में खैर हमारी शाला प्रारंभ नहीं है, किंतु जब हमारी शालाएं संचालित होती है उस समय के लिए कहा गया है कि जब हमारी शालाएं संचालित होती हैं उस समय विद्यार्थियों को हाथ साबुन से हाथ धोने की संस्कृति से परिचित कराते हुए उनको किस तरह से हाथ धोना चाहिए उस बात की जानकारी देना आवश्यक है। ठीक है, फिर है कोविड-19 महामारी संक्रमण काल में विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि मध्याह्न भोजन के पहले, खांसने छींकने के पश्चात, शौचालय का उपयोग के पश्चात सभी विद्यार्थी हाथ धोने की गतिविधि को अपनाएं। देखिएगा, कोविड-19 महामारी जो वर्तमान में अभी चल रही है, इसको देखते हुए भी जो विभिन्न अवसर है, जैसे कि भोजन करने से पहले यानी मध्याह्न भोजन के पहले हाथ धोना, ठीक है, यदि विद्यार्थी छींक रहा है, खांस रहा है तो उसके बाद हाथ धोना, टॉयलेट का यदि प्रयोग कर रहा है विद्यार्थी तो उसके बाद हाथ धोना, ये सब चीजें जो है विद्यार्थियों को सिखाना आवश्यक है ताकि हम कोविड-19 महामारी के साथ में अन्य बीमारियों से भी बच सके। और शालाओं में सभी के लिए स्वच्छ हाथ हेतु व्यवस्था संधारित करें। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए स्वच्छ हाथ करने की जो यूनिट है, इकाई है, यानी जिस भी तरह से हम हाथ धोएं, विद्यार्थी साबुन है, बाल्टी है, मग्गे हैं, इनकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। यह बात राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में कही गई है। अब साथियों, यहाँ पर प्रस्तावित जो गतिविधियां हैं
ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर को हमको संचालित करना है या इसके आगे पीछे जो है हमको इन गतिविधियों को संचालित करना है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो जानकारी आदेश में दी गई साथियों, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। यहाँ बिंदु नंबर 1 ये है कि सभी के लिए स्वच्छ हाथ हेतु हैंड वॉशिंग के स्टेप्स का डेमो प्रदर्शन। साथियों, आदेश में ये बिंदु क्रमांक 1 है, जिनका कि हमको गतिविधियां जो प्रस्तावित की गई है उनमें से पहला बिंदु है और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों हमारा घर हमारा विद्यालय एवं सीएम राइज कार्यक्रम संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिनांक 15 अक्टूबर एवं इसकी निकटतम तिथियों में होने वाले विभिन्न गतिविधियों प्रशिक्षणों में सभी के लिए स्वच्छ हाथ हैंड हाइजीन फॉर ऑल हेतु हैंड वॉशिंग के स्टेप्स का डेमो किया जावे। हैंड वॉशिंग गतिविधि पश्चात स्वच्छ हाथों के साथ प्रतिभागियों विद्यार्थियों की एक सेल्फी ली जावे। एक जिले से केवल 5 बेस्ट सेल्फी ईमेल पर प्रेषित करें। साथियों, जैसा कि इस बिंदु में कहा गया है कि विभाग के द्वारा जो संचालित वर्तमान में सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना, इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम है, तो हम किसी भी तरीके से विद्यार्थियों के सामने एक डेमो प्रस्तुत करें कि किस तरह से हमें हाथ धोना है। साथियों, पूर्व में व्हाट्सएप के माध्यम से काफी चित्रों को हमने देखा है जिनमें बताया गया है कि हमें हाथ किस तरह से धोना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम विद्यार्थियों को सबसे पहले साबुन से हाथ को, ये साबुन लगाने के पश्चात ये इस प्रकार हम धो सकते हैं, है ना। इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं, इस प्रकार से हम बच्चों को हाथ धोने के जो विभिन्न चरण है कहना चाहिए, इस प्रकार से हम बच्चों को सिखा करके उनको हाथ धोने के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो यही बात कही गई कि हम डेमो के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि किस तरह से उनको हाथ धोना है। अगला बिंदु क्या है कि यथासंभव विद्यार्थियों को शामिल कर हैंड वॉशिंग डेमो एवं साबुन से हाथ धुलवाए जाएं। दूसरे बिंदु में जानकारी दी गई है कि स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रही समुदायों में सभी के लिए स्वच्छ हाथ हैंड हाइजीन फॉर ऑल डेमो एवं सहयोग कर रहे हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय के स्थान पर उनसे समन्वय कर यथासंभव विद्यार्थियों को शामिल कर हैंड वॉशिंग डेमो एवं साबुन से हाथ धुलवाए जाएं। साथियों, हमको कोशिश ये करना है और सबसे नीचे इस आदेश में यह भी बताया गया है कि हमें पूर्णतः कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है, अर्थात पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह पर चेहरे पर मास्क लगाते हुए हमको ये सब जो है क्रिया विधि अपनाना है, ठीक है। और हमको बच्चों के हाथ धुलवाना है। तीसरा बिंदु क्या है कि हाथ धुलाई इकाइयां जो बनकर तैयार हैं जिलेवार संख्या व फोटो। साथियों, ये तीसरा बिंदु हमारे उन विद्यालयों के लिए है जहां पर हैंड वॉशिंग यूनिट बनी हुई है, उनकी जानकारी हमको प्रेषित करना है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किए गए हाथ धुलाई इकाइयों में से जो 15 अक्टूबर 2020 तक जिन इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया है जिलेवार उनकी संख्या फोटो ईमेल पर प्रेषित करें। जिन विद्यालयों में ये इकाइयां बनी है उनकी जानकारी हमको प्रेषित करना है। और चौथा बिंदु है साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो शालाओं में हाथ धुलाई आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना। देखिएगा, चौथे बिंदु में जो जानकारी दी गई है, शालाओं के प्रारंभ होने के पश्चात साबुन से हाथ धुलाई इकाई की व्यवस्था शालाओं में उपलब्ध अवश्य होना चाहिए। व्यवस्था नहीं होने पर बाल्टी मग्गे की व्यवस्था कक्षाओं की संख्या अनुसार की जावे। कोविड-19 संक्रमण के दौरान लिक्विड सोप का उपयोग किया जावे। बच्चों की कतार कक्षावार लगाई जावे ताकि बच्चों का वेटिंग टाइम कम हो। साथियों, जैसा कि इस बिंदु में कहा गया है उस आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये जो क्रियाविधि करना आवश्यक है। पांचवा बिंदु क्या है, देखिएगा यहाँ पर जल स्रोत के पास हैंड वॉशिंग न करते हुए वेस्ट वाटर निकासी की व्यवस्था करना। शालाओं में साबुन से हाथ धुलाई की गतिविधि हैंड पंप के ऊपर नहीं की जावे। वेस्ट वाटर की निकासी गार्डन या सोकपीट या पौधों में निस्तारित की जावे, स्पष्ट किया गया है। छठवां बिंदु है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टिपी टेप व लिक्विड सोप अपनाना। छठे बिंदु में यही कहा गया है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टिपी टेप एवं लिक्विड सोप जैसे विकल्प अपनाना उचित होगा।
और सातवां बिंदु यह साथियों कि हाथ धुलाई के स्थान पर चरण प्रशिक्षण व हाथ धोने के चित्रों का होना। देखिएगा, जहां पर हाथ धुलाई वाले यूनिट हैं, अर्थात बच्चों को जहां हाथ धुलाना चाहते हैं वहां पर ऐसे चित्रों को लगाना आवश्यक है जिसमें कि हाथ धोने के विभिन्न स्टेप्स बताए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको हाथ धोकर बताया किस प्रकार बच्चों को हाथ धोना चाहिए, ठीक है, वही बात कही गई है। और कहा गया कि साबुन से हाथ धोने के चरण एवं प्रशिक्षण व उनके चित्र हाथ धुलाई स्थल पर अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा साथियों जो आदेश है इसमें अंत में कहा गया है कि 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस पर इस वर्ष सभी के लिए स्वच्छ हाथ हैंड हाइजीन फॉर ऑल थीम पर केंद्रित है। उपरोक्त गतिविधियों का क्रियान्वयन कोविड-19 प्रोटोकॉल, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल से आशय यही है कि पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मुंह में मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये सारी जो चीजें हैं ये करना आवश्यक है। साथ ही चुनाव आचार संहिता वाले विधानसभा और जिले, जिन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव है ना, वहां आचार संहिता है और ऐसे जिले का ध्यान रखते हुए ये सब चीज आयोजित करना है। जिले का प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में तैयार कर ईमेल के माध्यम से प्रेषित करना है। ये जानकारी जिले के लिए दी गई है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि 15 अक्टूबर 2020 को हैंड वॉशिंग डे जो है हमको मनाना है, किस तरह से मनाना है उसके बारे में जानकारी दिया है। साथ ही साथियों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दिशा निर्देश, ठीक है, इस दिशा निर्देश का पालन हमको करना है। साथियों वीडियोस के माध्यम से अक्सर ऐसी जानकारी हम प्रेषित करते हैं, उसकी वजह यह है कि ये अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके और हम कोविड-19 महामारी से बच सके और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनका हम पूर्णतः पालन कर सकें। तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है यह काफी उपयोगी लगी होगी, इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।